हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हम इन रीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पर। और आपको हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे आपसे। और इसमें बताएंगे कि किस जगह पर, कौन सी जगह पर आपको किस तरह से आपको तैयार रहना है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक छोटी सी वीडियो है और इसमें हम बातें करेंगे रीट रिजल्ट कब आएगा, रीट आंसर की कब तक आएगी, तो रीट बोनस अंक किसको मिलेंगे किसको नहीं मिले, इन सब पर हम बातें करेंगे। छोटी सी इंफॉर्मेशन रहेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ सपोर्ट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपके लिए अगर उर्दू सब्जेक्ट से आपको रिलेटेड कोई तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और इस पर हम हर कंपटीशन से जुड़ी हुई वीडियो डालेंगे और आपको इस तरह से उर्दू लैंग्वेज से जोड़ देंगे कि आगे चलकर आपको फ्यूचर में कोई किसी भी तरह की परेशानियों को सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपके लिए मैं डालूंगा और आप तब चेक कर लेना। चलिए, इससे पहले मैं शुरू करता हूँ जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा आज का मेन मुद्दा ये है कि रीट आंसर की कब तक आएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली, 24 और 25 मार्च है, वो डेट डिसाइड की थी। वो डेट डिसाइड की थी और उस डेट में कल तक तो आई नहीं। आज हो सकते हैं, आज पूरी पूरी संभावना है। आज पूरी पूरी संभावना है क्योंकि बोर्ड है जो वो लगी हुई है कि जो आरबीएससी के एग्जाम चल रहे हैं, 10वीं 12वीं 8वीं के इन सब के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लगे हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा इनमें डिले हो रहा है। हो सकता है आज शाम को आ जाए या कल आ जाए, उसे आने में ही कन्फर्म है ये तो। इसके बाद देखते हैं हम बोनस अंक किसको मिलेगा। देखो, आंसर की आएगी, उसके बाद डिमांड होती है बोनस अंक किस पर है किस पर नहीं है। देखो, बोनस अंक तब मिलता है जब आपकी बुकलेट और आंसर की में डिफरेंस आंसर हो, तब बोनस अंक मिलने लायक है। और इसमें भी तब मिलेंगे जब आप उसकी आपत्ति दर्ज कराएंगे। आपत्ति दर्ज कराने के बाद आपके लिए टाइम दिया जाएगा। अगर जिस आंसर में बोर्ड ये कह दे भाई ये इस आंसर की और बुकलेट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो आपके लिए बोनस अंक मिलेगा। ऑप्शन अगर उस पर, जिस ऑप्शन पर अगर आपको लगे गलत है और ज़्यादा आपत्ति दर्ज होंगी, तो बोर्ड अगर उस पर कमेटी बैठाकर निर्णय लेकर ये कहेगा ये गलत है, तो आपके लिए बोनस अंक मिलेगा। उससे पहले आपको तब तक आंसर की नहीं आएगी, कोई बोनस अंक मिलने का चांस नहीं है। अब चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, इसमें बात आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो उससे कोई बात नहीं, सब्जेक्ट किसी भी हो। अब कौन सी सब्जेक्ट में किस किस शिफ्ट में मिलेंगे, ये यहाँ पर बात है। शिफ्ट कोई भी हो, जिस सब्जेक्ट में आंसर पर आपत्ति दर्ज कराने लायक है आप उस पर दर्ज कराएंगे, और अगर नहीं है तो आप उस पर मत कराइए, क्योंकि क्वेश्चन का जो संबंध है आप उसे देखकर करना। क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है जो ज्यादातर साइकोलॉजी है, इस तरह के टीचिंग मेथड के, इन पर ज्यादा आपत्ति दर्ज होती है। जो ऑथेंटिक सवाल होते हैं उन पर तो कोई इस तरह की आपत्ति दर्ज करने का ऑप्शन नहीं आता। इसके बाद बात करते हैं हम रिजल्ट कब आएगा। वैसे तो बोर्ड ने पहले भी इस बारे में डिसाइड कर दिया कि पहले इंफॉर्मेशन दे दी कि उसने कहा कि अप्रैल के अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। कब तक आ जाएगा? फर्स्ट वीक की डेट धरी इसमें, अप्रैल के फर्स्ट वीक की डेट रखी है रिजल्ट पब्लिश होने की। जो रीट का रिजल्ट है अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने की पूरी पूरी संभावना जताई है। और यहाँ पर भी रिजल्ट इसी शेड्यूल में जारी होगा। पहले आंसर की आएगी, आंसर की के बाद आपके पास आपत्ति कराने का टाइम दिया जाएगा। अगर बोनस देने लायक है तो बोर्ड उसको, जब रिजल्ट आएगा उसके साथ आपका बोनस अंक मिलने के साथ मिल जाएगा जिस क्वेश्चन पर। और एक के लिए बोनस अंक नहीं, ये सबके लिए लागू होता है। बोनस अंक एक के लिए नहीं, सबके लिए होता है। और उसके बाद ही जब बोनस अंक आपको सिस्टम में पूरा होने के बाद रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। यहाँ तक ही ये है। और इससे बाद में आपको बताना चाहूँ, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की इसकी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से उसमें जुड़ जाइए। मेंस की तैयारी करने वाले अभी से जुड़ जाइए। और अगर उर्दू सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं तो आप ज़्यादातर ध्यान रखना, उर्दू है लेवल 2 में 70 नंबर की आती है। लेवल 1 में कोई उर्दू लैंग्वेज नहीं है, जनरल पेपर है, सामान्य है, सबके लिए बराबर है। उर्दू लेवल 2 वाले हैं तो आप जरूर ध्यान रखें, 70 नंबर की आएगी। और जहाँ से आएगी उन टॉपिकों में सबको डालूंगा, आपको इस तरह से तैयार कर दूंगा कि आप शायद ही ये समझेंगे कि हमने आप। अब मैं ये बताऊं सबसे पहले कि जो हम आपने अगर कभी
हिंदी ग्रामर पढ़ी है, हिंदी इंग्लिश। अगर हिंदी ग्रामर आ रही है आप पास, हिंदी और इंग्लिश आ रही है, क्या आ रही है, इंग्लिश। अगर पास आपके पास ये आ रही है तो उर्दू भी इससे जुड़ती हुई ग्रामर है, उर्दू भी इससे जुड़ती हुई ग्रामर है, क्योंकि इन्हीं ग्रामरों को ट्रांसलेट कर कर लैंग्वेज में चेंज किया है। और जिनके पास ये आते हैं उनको सिर्फ थोड़े से जो अल्फाज हैं उनके मायने याद रखना जरूरी है, उससे आप पहचान जाएंगे इसका मतलब क्या है, तो उससे आप आराम से निकाल लेंगे। दोस्तों, छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप हमारे साथ जरूर सपोर्ट कीजिए, आगे भी हम इसी तरह की इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे और आप हमारे साथ जरूर जुड़िए।